आज हम बात करते हैं जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजेन द्वारा किया गया। जैव विविधता अंतर क्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय, अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्र के जीवों के मध्य अंतर तथा सभी पारिस्थितिक समूहों में के भाग हैं। जैव विविधता के 3 प्रकार होते हैं। आनुवंशिक जैव विविधता किसी एक समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाला परिवर्तन ही आनुवंशिक विविधता है। प्रजातीय विविधता किसी पारिस्थितिक तंत्र के जीव जंतुओं के समुदाय की प्रजातियों में विविधता। समुदाय एवं पारितंत्र विविधता एक समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पति दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के बीच में पाई जाने वाली विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता का मापन प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि के आकलन से है। जैव विविधता का मापन 3 प्रकार से किया जाता है। अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय पारितंत्र की विविधता है। बीटा पर्यावरण प्रवणता के साथ परिवर्तन के बीच प्रजातियों की विविधता की तुलना की जाती है। और गामा एक भौगोलिक क्षेत्र या आवासों की प्रजातियों की प्रचुरता का पता चलता है। जैव विविधता की प्रवणता उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांश की ओर, पर्वतीय क्षेत्र ऊपर से नीचे की ओर आने पर प्रजातियों की संख्या में आने वाला परिवर्तन जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर जैव विविधता में वृद्धि होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए जैव विविधता में वृद्धि होती है। जैव विविधता को खतरा है। प्राकृतिक वास का विनाश करना ही जैव विविधता के लिए ह्रास का महत्वपूर्ण कारण है। प्रोसोपिया जूलिफ्लोरा नामक पादप नए समाचार में बना रहता है, क्योंकि जहाँ भी उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम कर देता है। जैव विविधता संरक्षण की विधियाँ इसकी 2 विधियाँ स्वास्थ्य इन सिटू प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण। इसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव संरक्षण, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, संरक्षित वन, पवित्र वन, झीलें आती हैं। बाह्य स्थानीय चिड़ियाघर, वनस्पति घर, जीन बैंक, जीन सफारी पार्क आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है? किसी भी प्रकार के अधिवास और मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती। वन्यजीव में जानवरों को चराने, लकड़ी काटने एवं पर्यटन की अनुमति होती है। इसके कुछ अपवाद हैं। वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यानों की दोनों की घोषणा राज्य सरकार केवल आदेश निर्देश पर कर सकती है, जब किसी सीमा में परिवर्तन केवल विधानमंडल को ही पारित होता है। एक अभयारण्य को